नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे कहानियाँ दी हुई हैं और कहानीकार दिए हुए हैं। पाजेब कहानी जैनेन्द्र की है, हार की जीत कहानी सुदर्शन की है, बूढ़ी काकी कहानी प्रेमचंद्र की है और रोज़ कहानी अज्ञे की है। इसी कहानी का नाम गैंग्रीन है। ये प्रश्न भी आता है कि रोज़ कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो गैंग्रीन कहानी है। महेश्वर और मालती इसके पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न है, इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कहानियाँ दी हुई हैं और यहाँ पे कहानीकार दिए हुए हैं। यही सच है कि मन्नू भंडारी की कहानी है। राजा निर्बंसिया की कहानी, ये जो कहानी है ये है कमलेश्वर की। जिंदगी और जोक कहानी जो है अमरकांत की है। गदल कहानी जो है वो रामगे राघव की है। फिर अगला प्रश्न है, इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ममता कालिया दी हैं, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मेहरुन्निसा परवेज। तो ममता कालिया से हम शुरू करते हैं। ममता कालिया की जो कहानी है उसका यमन। नासिरा शर्मा की कहानी है पत्थर गली। अलका सरोगी की कहानी है कहानी की तलाश में। मेहरुन्निसा परवेज की कहानी है अंतिम चढ़ाई। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले में तीसरा, दूसरे में पांचवा और तीसरे में पहला, मेहरुन्निसा परवेज चौथे में दूसरा, अंतिम चढ़ाई। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं, उपन्यास दिए हुए हैं और यहाँ पे उपन्यासकार का नाम चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा दिया गया। 1934 में प्रकाशित है। कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का उपन्यास है। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। मानस का हंस, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है और तुलसी दास के जीवन पर यह आधारित है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1972। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस, ये सभी उपन्यास हैं। तमस उपन्यास जो है ये भीष्म साहनी का है। कुर स्वाहा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल का है और व्यंग्यात्मक उपन्यास है ये। आधा गांव उपन्यास ये राही मासूम रजा का है। फिर है माखन लाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना गद्य विधा किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ये पूछ रहे हैं कि किस गद्य विधा के अंतर्गत ये रचना आती है। तो ये साहित्य देवता इनका निबंध है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रहते हुए, अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। तो यही जो है सही हो जाएगा। इनकी जो रचना बावरा अहेरी है ये सबसे पहले आती है। फिर है इंद्रधनुष रहते हुए, अरे ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार। ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी है। आंगन के पार द्वार का 1961 ईस्वी है। अरे ओ करुणा प्रभा में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई है। 1959 के लगभग है या 59 या 60 के लगभग है। इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 में है और बावरा अहेरी इनका उपन्यास इंद्रधनुष रौदे हुए के पहले। अगर हमें
सारी रचनाओं के सन नहीं याद हैं, तो लेकिन हमको ये याद रहना चाहिए कि कौन सी रचना पहले आई थी। तो बावरा हेरी इनकी रचना पहले आती है। और आंगन के पार द्वार ये 1961 में है। अरे ओ करुणा प्रभा में ये आंगन के पार द्वार जो है उससे पहले है। तो इस तरह से क्रम हम लगा लेंगे। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। राजी सेठ की जो रचना है वो है तीसरी हथेली। और स्वयं प्रकाश की रचना इसमें दी हुई है। स्वयं प्रकाश की रचना है सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है अतिथि देवो भव। और मैत्रेयी पुष्पा की जो रचना है वो है चिन्हार। इस तरह से ये क्रम सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्यकृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रंथ, गुंजन, युगांत, युगबाणी, स्वर्णधूल। युगांत इनका जो है 1929 ईस्वी में है। गुंजन ये इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1932 में है। युगांत जो है 1936 में है। यहीं से छायावाद का अंत भी बच्चन सिंह ने स्वीकार किया है। फिर युगबाणी है, युगबाणी 1939 में है। और स्वर्णधूल इनकी रचना जो है ये 1947 में है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए क्रम दिया भी हुआ है। गुंजन का प्रकाशन वर्ष 1932, युगांत का 1936, युगबाणी का प्रकाशन वर्ष 1939 और स्वर्णधूल का प्रकाशन वर्ष 1947। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम लगाना है। तो ये निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। अब देखिए निहार का प्रकाशन वर्ष 1930, रश्मि का 1932, नीरजा का 1934 और दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। फिर है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्यकृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो अब कालक्रम वाले प्रश्न पहले यूजीसी नेट में आते थे, लेकिन अब पिछले साल से देखा जा रहा है कि कालक्रम वाले प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में भी खूब पूछे जा रहे हैं। 2016 यानी मतलब 2019 में जो परीक्षा हुई थी और 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्रम लगाने के लिए आया था। तो ये क्रम वाले प्रश्न भी हम तैयार करेंगे। कानन, कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। तो इनका जो आंसू है ये 1925 में है, लहर 1933 में है और कामायनी का प्रकाशन वर्ष कहीं 1935 और कहीं 1936, जैसा क्रम रहे इस तरह से। आंसू या एक विरह काव्य है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक ये है धूमिल की रचना, सुदामा पांडे धूमिल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अशोक वाजपेयी, ऋतुराज, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सरल है उसको हम देख लें। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन की रचना है बादल को घिरते देखा है। ऋतुराज की रचना है अंगीरस। अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह और नंदकिशोर आचार्य। नरेश मेहता की रचना है वन पाखी सुनो। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बात बोलेगी। नंदकिशोर आचार्य की रचना है जल है जहाँ
और केदारनाथ सिंह की रचना है अभी बिल्कुल अभी। फिर यहाँ पे भी यात्रा वृत्तांत और रचनाकार दिए हुए हैं। आखिरी चट्टान तक, अरे यायावर रहेगा याद, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, पैरों में पंख बांधकर। तो आखिरी चट्टान ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है और 2019 की परीक्षा में इसकी विधा पूछी गई थी, किस विधा की यह रचना है। यह यात्रा वृत्तांत है। अरे यावावर रहेगा याद, ये किसकी है? तो ये अज्ञेय की रचना है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, विष्णु प्रभाकर की। और पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की। फिर अगला प्रश्न है, कहाँ तक हमने सॉल्व किया है? 142। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। मृणाल पांडे, राजीव सेठ, सूर्यबाला, मैत्रेयी, पुष्पा। मृणाल पांडे की रचना जो है वो है पटरंग पुराण। राजीव सेठ की रचना है तत्सम। सूर्यबाला की रचना है अग्निपंखी और मैत्रेयी पुष्पा की रचना है इदम न मम। देखिए मेरे यहाँ पे देख लीजिए कि मृणाल पांडे की रचना पटरंग पुराण, राजीव सेठ की तत्सम, सूर्यबाला की अग्निपंखी और मैत्रेयी पुष्पा की इदम न मम। ये जो है सारी रचनाएं जो है उपन्यास विधा की हैं। फिर है निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जूठन दिया है, अपने अपने पिंजरे, अर्धकथा, अपनी धरती, अपने लोग। तो जूठन रचना जो है ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे जो है ये मोहनदास नैमिष राय की। अर्धकथा ये है डॉक्टर नगेंद्र की। और अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इसके कुल 3 भाग हैं। फिर अगला प्रश्न है, चेतना के बिंब, स्मृति की रेखाएं, दीप जले शंख बजे, हम हशमत, संस्मरण और रेखा चित्र की विधाएं हैं और यहाँ पे रचनाकार दिए हुए हैं। तो चेतना के बिंब रचना जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। दीप जले शंख बचे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। हम हशमत रचना जो है ये कृष्णा सोबती की रचना है। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश कहकर इसकी वंदना की है? यह मैथिली शरण गुप्त ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता सरस्वती के माध्यम से जनरुचि जागृत परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ सही नहीं है वहाँ टिक जरूर करेंगे, सही नहीं है। विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विविध काव्य गद्य रूपों को अपनाने का आग्रह करना, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों की भाषा को खड़ी बोली हिंदी में रखने का अनुरोध किया था। दोनों की भाषा एक ही रखने का अनुरोध किया था, खड़ी बोली हिंदी में। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे उपन्यासकार और उपन्यास दिए हुए हैं। अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश का उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। बलचनामा ये नागार्जुन का उपन्यास है। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। रानी केतकी की कहानी, भाषा योग वशिष्ठ, चंद छंद वर्णन की महिमा, पद्म पुराण। यहाँ रानी केतकी की कहानी से हम लेंगे। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की है। पद्म पुराण, ये देखिए रचना किसकी है? रानी केतकी की कहानी। तो पहले में 4, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 5। तो पद्म पुराण कहानी दौलत राम की हो गई। फिर यहाँ पे रचनाएं और रचनाकार दिए हुए हैं। तुलसीदास, वैदेही वनवास, हिम तरंगनी, रसवंती। तुलसीदास, यह निराला की रचना है और इसमें कुल 101 छंद हैं। वैदेही वनवास, ये हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हिम तरंगनी रचना माखन लाल चतुर्वेदी का, और रसवंती रचना जो है वो दिनकर का है। यहाँ पे देख भी लें हम। तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। इसका प्रकाशन वर्ष अगर आपको याद है तो लिख के कमेंट करके बताइए। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी। रसवंती रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, 150 प्रश्न इस तरह से पूरे हो गए। हमने इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और ये सारे प्रश्न जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जो भी परीक्षाएं हम देंगे उसके लिए उपयोगी हैं। प्रश्नों को हल करिए, चैनल पे कमेंट करिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।